My dear student, according to given video, I am going to explain lens formula. थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। लेंस फार्मूला क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस को लिए हैं जिसका प्रिंसिपल एक्सिस और जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये भी इन्फिनिटिव और 2f के बीच है ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2f, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है स्मॉल f और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है स्मॉल f। इमेज फॉर्मेशन का जो सेकेंड केस है कॉन्वेक्स लेंस में, मेन वैल्यू ऑफ u इज लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन 2f। तो इन्फिनिटी और 2f के बीच ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखें, ए से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से क्रॉस किया है, ए से एक सेकेंड रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सी स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करते हुए आगे जो निकली है। तो बोथ रिफ्रैक्टिंग रे, the first and second, meet to each other really at a point A dash. So A dash is the real image of point A और यहाँ से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर दिया जाए, यह A dash B dash जो होगा ऑब्जेक्ट ए बी का रियल इमेज होगा, जो इन्वर्टेड इमेज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज। यहाँ लेंस से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, C से B का डिस्टेंस जिसका सिंबल U होता है, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसका साइन जो होगा नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन पूरे लाइट फिजिक्स में एक ही है। लेंस में किसी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट जो होगा वह C से किया जाएगा। इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में यदि डिस्टेंस है, यदि C से इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हो, यानी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंस रे है यही इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है, तो इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर होगा, व्हेन डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे देन दैट डिस्टेंस ऑलवेज गेन पॉजिटिव साइन। अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट इंसिडेंस रे के डायरेक्शन के अपोजिट है, जैसे C से B का डिस्टेंस, C से B की ओर बढ़ेंगे तो इंसिडेंस रे के डायरेक्शन के अपोजिट या डिस्टेंस मेजर है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव है। एफ लेंस का फोकस है तो C से फोकस का जो डिस्टेंस होगा CF, जो लेंस का फोकल लेंथ कहलाएगा, जिसका सिंबल स्मॉल f होगा और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसका साइन पॉजिटिव होगा। फिर C B डैश एक इमेज है A डैश B डैश, तो लेंस से इमेज का जो डिस्टेंस होगा जिसको C B डैश के नाम से हम लोग जानेंगे, इसका सिंबल B होगा और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर है, इसका साइन पॉजिटिव है। तो साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है। लेंस में किसी भी प्रकार का डिस्टेंस का मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होगा, अगर इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस का मेजरमेंट है तो वह पॉजिटिव साइन लेगा, अगर इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस का मेजरमेंट है तो वह नेगेटिव साइन लेगा। और इस फिगर में हम लोग को देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है A डैश B डैश C। यहाँ A राइट एंगल आपका है, A राइट एंगल है और ये दोनों जो है वर्चुअल अपोजिट एंगल का पेयर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो होंगे वह सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होगा तो AB डिवाइडेड बाई A डैश B डैश दैट्स इक्वल टू CB डिवाइडेड बाई CB डैश। ये CB क्या है माइनस C, CB डैश क्या है प्लस B, और इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं AB बाई A डैश B डैश इक्वेशन क्लास। फिर देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसका नाम अगर M डालिए, हम लोग को फिर दो ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल AMCF और ट्रायंगल A डैश B डैश A। ट्रायंगल AMCF ट्रायंगल A डैश B डैश A। ट्रायंगल AMCF में A राइट एंगल, A डैश B डैश F में A राइट एंगल, और ये जो दोनों है वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर है।
इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर कहलाएंगे। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एम सी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश दैट्स इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश सी। और सी एफ को ऐसा ही सी एफ के बदले में, और ये जो बी डैश एफ है, ये जो बी डैश एफ यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस बी डैश ये जो डिस्टेंस, इसके बदले लिख सकते हैं सी बी डैश माइनस सी एफ। ये बी डैश एफ के बदले सी बी डैश माइनस सी एफ। फिर सी एफ का वैल्यू यहाँ से प्लस है, सी बी डैश का वैल्यू यहाँ से प्लस बी और माइनस, और सी एफ का वैल्यू जो है प्लस। अब देख रहे हैं कि एम सी और ये भी दोनों इक्वल लेंथ में होंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच का सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन ऑलवेज सेम होता है। तो एम सी के बदले में हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग दें एम सी का वैल्यू ए बी पुट कर दें तो लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश दैट्स इक्वल टू प्लस एफ डिवाइडेड बाई बी माइनस। अब दोनों इक्वेशन का देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन का एलएचएस साइड जो है ए बी बाई ए डैश बी डैश सेम है, इसलिए दोनों का आरएचएस साइड सेम होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो माइनस यू का मल्टीप्लाई प्लस बी से माइनस यू बी, माइनस यू का मल्टीप्लाई माइनस एफ से तो प्लस यू है, और फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई प्लस एफ से तो प्लस बी है। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यू एफ माइनस ए, यू एफ जो है इसका पोजीशन एलएचएस साइड में रखा गया। ये जो वी एफ है इसको अगर आप आरएचएस से एलएचएस साइड में लाते हैं तो साइन चेंज कर जाएगा, और माइनस यू बी जो है अगर आरएचएस में जाएगा तो प्लस यू बी। इस तरह से यू एफ माइनस वी एफ दैट्स इक्वल टू यू बी। अभी दोनों ओर यदि आप यू बी एफ से डिवाइड करते हो तो ये फॉर्म मिल जाएगा। अब देखिए इसको आप तोड़ते हैं तो यू एफ डिवाइडेड बाई यू बी एफ, वी एफ डिवाइडेड बाई यू बी एफ और यू बी डिवाइडेड बाई यू बी एफ। और इस तरह से यू एफ कैंसिल होगा, बच जाएगा आपका वन बाई बी, माइनस यहाँ वी एफ कैंसिल होगा, बच जाएगा वन बाई यू, और ये यू बी कैंसिल होगा वन बाई यू। तो ये जो रिलेशन है वन बाई वी माइनस वन बाई यू दैट्स इक्वल टू वन बाई एफ, इस रिलेशन को हम लोग लेंस फार्मूला के नाम से जानेंगे, जो फर्स्ट लेंस फार्मूला का है। यह यू वी और एफ के बीच एक रिलेशन है। वी रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, यू रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ ऑफ इमेज। तो इस तरह से अगर यू वी एफ इस तीनों में से किसी भी दो का वैल्यू दिया रहे तो थर्ड के वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यू वी एफ के बीच एक रिलेशन है, इस तीन में से कोई भी दो अगर दिया रहे तो तीसरे के वैल्यू को निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल।